कल्पना कीजिए, समंदर का वो सीना जिसे कोई चीर नहीं सकता था। एक ऐसा फौलादी ढांचा जिसे बढ़ाने वालों ने दावे के साथ अजेय यानी कभी न डूबने वाला कहा था। साल 1912 की 10 अप्रैल को जब आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर निकला तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसानी गुरूर की एक मिसाल था। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा ये तैरता हुआ शहर अपने अंदर 5 सितारा होटलों से भी ज्यादा लग्जरी समेटे हुए था। लेकिन नियति ने इस अनसिंकेबल जहाज के लिए कुछ और ही लिख रखा था। समंदर की गहराइयों में दफन होने से पहले की वो रात आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सफर की शुरुआत शानदार थी। जहाज पर दुनिया के सबसे अमीर रईसों से लेकर अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब लिए गरीब प्रवासी तक सवार थे। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो अपनी आखिरी यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे, इस विशालकाय जहाज की कमान संभाल रहे थे। लेकिन इस भव्यता के पीछे कुछ ऐसी गलतियां हो रही थीं जो एक बड़े विनाश की नींव रख रही थीं। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रूस चाहते थे कि टाइटैनिक न केवल सबसे बड़ा हो बल्कि सबसे तेज भी साबित हो। कंपनी के इसी दबाव में कैप्टन स्मिथ ने बर्फबारी की चेतावनियों के बावजूद जहाज की रफ्तार कम नहीं की। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस मौत की ओर बढ़ रहा था जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। किस्मत का खेल देखिए, जहाज पर मौजूद इकलौती दूरबीन एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी एक ऐसे ऑफिसर के पास रह गई थी जो जहाज पर मौजूद ही नहीं था। बिना दूरबीन के कड़कड़ाती ठंड में क्रू नेस्ट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट और उनके साथी सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे थे। 14 अप्रैल की वो काली रात थी। आसमान में चांद नहीं था, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक की नजर अचानक सामने मौजूद एक विशाल सफेद पहाड़ पर पड़ी। उन्होंने 3 बार घंटी बजाई और चिल्लाए, बर्फ का पहाड़ बिल्कुल सामने। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर ने तुरंत जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया और इंजनों को रिवर्स में डाल दिया। लेकिन 52,000 टन वजनी उस विशाल काय ढांचे को चंद सेकंडों में रोकना नामुमकिन था। रात के ठीक 11:40 पर टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस घातक आइसबर्ग से रगड़ खा गया। ऊपर से देखने पर यह टक्कर मामूली लगी, लेकिन पानी के नीचे उस बर्फ की चट्टान ने जहाज के स्टील को कागज की तरह फाड़ दिया था। टाइटैनिक के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 6 में पानी भरने लगा था। इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाने वाला यह जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी सह सकता था। अब यह साफ हो चुका था कि कभी न डूबने वाला जहाज डूबने वाला है। आधी रात बीत चुकी थी। जैक फिलिप्स नाम का वायरलेस ऑपरेटर लगातार संकट के सिग्नल यानी SOS भेज रहा था। हैरत की बात यह है कि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज खड़ा था। टाइटैनिक के यात्री उसकी रोशनी देख सकते थे और टाइटैनिक की ओर से छोड़े जा रहे रॉकेट भी वहां के क्रू ने देखे थे। लेकिन कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने उन सिग्नल्स को अमीरों की पार्टी समझकर नजरअंदाज कर दिया और उनका रेडियो भी बंद था। अगर वो एक जहाज हरकत में आता तो शायद 1500 जानें बच सकती थीं। उधर कारपेथिया नाम का एक और जहाज मदद के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो केवल 1200 लोगों के लिए काफी थीं, जबकि सवार थे 2200 से ज्यादा। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले भेजा जा रहा था, लेकिन शुरुआती अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही समंदर में उतार दी गईं। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी रवाना हो गई और जहाज पर अब भी 1500 लोग मौत के साए में खड़े थे। समंदर के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इतना ठंडा कि इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दे।
रात के 2:20 पर वो मंजर आया जिसे सोचकर रूह कांप जाती है। पानी के भारी दबाव की वजह से टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। उसका पिछला हिस्सा हवा में सीधा खड़ा हो गया और फिर हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। अगले दिन जब कारपेथिया वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ मलबे के बीच तैरती लाशें और 706 खुशनसीब लोग मिले। दशकों तक यह मलबा एक रहस्य बना रहा, जिसे 1985 में रॉबर्ट बैलर्ड ने 3.8 किलोमीटर नीचे खोज निकाला। जांच में पता चला कि जहाज बनाने वाली कंपनी ने रिवेट्स लगाने में लोहे की क्वालिटी से समझौता किया था और जहाज के निचले हिस्से में पहले से लगी एक आग ने उसकी दीवारों को कमजोर कर दिया था। आज टाइटैनिक का वो मलबा समंदर के बैक्टीरिया द्वारा धीरे धीरे खाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2030 तक इस महान जहाज का नामो निशान भी समंदर से मिट जाएगा। टाइटैनिक की यह दास्तान हमें एक कड़वा सबक सिखाती है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसानी तकनीक और अहंकार हमेशा बौने होते हैं। वो विशालकाय जहाज आज भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन उसकी खामोश चीखें आज भी अटलांटिक की लहरों में कहीं दफन है।